चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की। आने वाला हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा रहने वाला है, उस पे हमारे क्या लेवल्स हैं और उन लेवल्स पे जो है मार्केट कैसे वर्क करेगा, हमें कैसे उस पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट डिसाइड करना है। और उसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमने लेवल्स दिए थे उन पे कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया, आपको क्या क्या ट्रेड मिले होंगे, प्राइस एक्शन कैसे वर्क किया होगा। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको मेरे ट्रेडिंग लेवल्स जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या मैं आपको जो ट्रेडिंग में के प्राइस एक्शन के बारे में समझाती हूँ, या स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ लगाना है, ये सब कुछ जो बताती हूँ, अगर आपको एंट्री एग्जिट लेवल भी बताती हूँ, ये सब कुछ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आइए, अब नेक्स्ट डे के जो मेरे लेवल्स हैं मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, उन पे कैसे ट्रेड लेना है मैं बताती हूँ। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपको ये दो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये दो पॉइंट्स दे रही हूँ। आगे मैं नॉर्मली हम 4 से 5 लेवल्स डिस्कस करते हैं, बट कल के लिए मैं आपको सिर्फ ये और ये पॉइंट्स दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलेगी अगर मार्केट, तो इसके बीच में बहुत ही ज्यादा मार्केट क्या है घूमेगी और आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, या फिर अच्छे से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको मार्केट में क्या करना है, मार्केट में ट्रेडिंग करना है। तो ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कैसे होगी, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको ब्रेकआउट पे एकदम एंट्री नहीं लेनी है, आपको रिटर्न होने का वेट करना है। ये एक लेवल क्रिएट होगा मार्केट में, देन मार्केट जाएगा ऊपर इस लेवल को ब्रेकआउट करके अगेन अच्छी कैंडल से, फिर मार्केट यहाँ जब आएगा तो आपको ऊपर के लेवल्स के लिए क्या लेना है, अपनी एक अच्छे लेवल के लिए आप यहाँ पे एंट्री कर ले सकते हैं। ऐसे ही सेम मार्केट में डाउन एकदम आने पे एंट्री नहीं करनी है, फिर से मार्केट रिट्रेस करेगा इस लेवल को, अगेन मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, फिर रिट्रेस करेगा, यहाँ आपको एंट्री लेनी है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे का टारगेट लगाना है। तो कल के लिए मैंने आपको कम लेवल्स दिए हैं क्योंकि ये दो लेवल्स मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को इनके बीच में, या फिर मार्केट को जो है इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करके अच्छे से कल ट्रेड करना है। अगर नहीं करेगा तो ये दो लेवल्स मेरे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थर्ड लेवल आप और भी बना सकते हैं इन दोनों का, 50%, कुछ इस तरह से। तो ये एक लेवल भी जो है हो सकता है ओपनिंग हो यहाँ पर या इसके बीच में मार्केट घूमे, तो 50% का जो लेवल है मार्केट यहाँ भी, एक ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ये तीन लेवल आप, जिनमें से ये और ये दो लेवल बहुत ही ज्यादा कल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये कल के लिए लेवल्स हैं, इन पे कैसे ट्रेड लेना है मैंने आपको बताया है। तो ध्यान से ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस ध्यान से लगाना है, टारगेट ध्यान से लगाना है। गुड लक, वीडियो को लाइक कर देना। ये मेरे जो 2 दिन के लेवल्स थे इन पे मार्केट कैसे वर्क किया है, तो आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्ट मेरे इसी लेवल पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते साथ ही इतनी बड़ी, कितने पॉइंट्स की ये कैंडल है, ऑलमोस्ट 184 पॉइंट्स की। तो 184 पॉइंट्स इसने ओपन होते साथ ही आपको रेजिस्टेंस पे दे दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब मैंने हमेशा कहा हुआ ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड हमें कभी भी ऐसे ही एंट्री नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद ये जो एक रेजिस्टेंस का लेवल बनता है इसको भी अच्छे से ब्रेकआउट होने का वेट करना है, देन वापस आने का वेट करना है, देन हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो किया है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाया। अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट, सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट ही वैलिड नहीं था। क्यों क्यों वैलिड नहीं था, आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, विद विक वाली कैंडल, ये भी विक है मार्केट में, और ये ऊपर वाली विक को देखिए, ये दोनों विक्स इसको बताती है ना इसमें पावर है ना इसमें बायर्स की पावर है, तो ये ब्रेकआउट वैलिड ही नहीं था।
फिर भी अगर आपने वेट किया होगा देन इसके ब्रेकआउट पे अगेन ये विक देख रहे हो आप रेजिस्टेंस की, ये उसके बाद जो ब्रेकआउट की कैंडल है, क्या ये ब्रेकआउट की कैंडल होती है? बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकआउट की कैंडल में पावर होनी जरूरी है, तभी हमें एक एंट्री लेनी है, अदरवाइज हमें उस एंट्री को अवॉइड करना है। तो ये ब्रेकआउट वैलिड ही नहीं है। मार्केट क्या किया, डोजी बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट लेने का ट्राई किया और फिर एक एम पैटर्न बना के यहाँ पर मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया। अब अगर आप देखोगे तो ये वाली ब्रेक डाउन की जो कैंडल है ये है एक अच्छी पावरफुल कैंडल, राइट। ये कैंडल पावरफुल कैसे है, ना इसके ऊपर में विक है ना इसके नीचे में विक है, ठीक है। तो ब्रेकआउट की कैंडल को पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी कैंडल से जो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, ये वैलिड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होते, पहले मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो यहाँ एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे अगर हमें एंट्री ली होगी तो यहाँ पर जरूर प्रॉफिट मिला होगा, नहीं ली होगी तो एटलीस्ट यहाँ के लॉस से आप बच गए होगे। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट डे अगेन मेरे सेम लेवल पर, सेम सपोर्ट के लेवल पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक वैलिड एंट्री मिली हमें सपोर्ट पे। यहाँ पर हमारा एक कितने पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स। आई होप अगर आपने यहाँ पे नहीं क्लोज किया होगा, वैसे जो सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग होती है वो 100 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स इतने की होती है, क्योंकि स्कैल्प ट्रेड्स होते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमें कैंडल बताती है कि हमें ज्यादा वेट करना है लंबे टारगेट्स का या फिर स्मॉल टारगेट्स में क्लोज कर देना है। मैंने आपको अच्छे से सिखाया है ये। तो अभी क्या है, अगर आपने यहाँ पर सपोर्ट पे एक स्कैल्प ट्रेड लिया होगा तो आपको स्कैल्पिंग जितने पॉइंट्स इजीली मिल गए होंगे, राइट। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट लिया, देन सेकंड सपोर्ट लिया, देन मार्केट ऊपर में हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ऊपर में। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग ही का ही एक ट्रेड था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कोई ट्रेड नहीं था।